एक टाइम पे मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस को लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया था, जिस रीज़न्स की वज़ह से आई गेस मार्केट में मैक्सिमम लोग नेगेटिव हैं। क्या होता है कि जब आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हो, जब मैंने स्टार्ट किया था 1 साल बाद ही मैं काफ़ी नेगेटिव हो गया था। और जब मैं सोचने बैठा कि लोग नेगेटिव क्यों हो जाते हैं, तो मुझे एकदम से ख़्याल आया कि मैं भी तो नेगेटिव हो गया था एक टाइम के लिए और क्या वो रीज़न्स था? तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, ताकि आप, अगर आप भी उस स्टेज में हो तो आप रिलेट कर पाओगे, या फिर अगर आप जॉइन करना चाहते हो तो आपको समझ आएगा कि क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्या चीज़ें आपके साथ होने वाली है। देखिए, जिस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस लोग कर रहे हैं बिना समय के हिसाब से चेंज हुए, सबसे पहला चीज़ मिसलीडिंग प्रॉमिसेस, कि बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग प्रॉमिसेस होते हैं। यहाँ पे दिखाया जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस में फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल सक्सेस पाना एक एफर्टलेस तरीका है। इनकम पोटेंशियल का इतना ज़्यादा हाइप कर दिया जाता है कि आप आओगे और ऐसा हो जाएगा, राइट? क्योंकि होता क्या है कि जब आप 20s में होते हो, जब आपने अपना करियर स्टार्ट किया होता है, या फिर आप कोई प्रॉब्लम में होते हो, जब आप कोई और सॉल्यूशन खोज रहे होते हो, आप बहुत डेस्परेट होते हो अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को चेंज करने के लिए। और जिस तरीके से यहाँ पोर्ट्रे किया जाता है कि पैसिव इनकम तो लाइक पॉसिबल ही नहीं है कि इनिशियल 5 साल आपको लगेगा, बहुत समय लगेगा, पैसिव इनकम आते ही नहीं मिल जाता है। यहाँ पे दिखाया जाता है, इसलिए कितनी बार इस इंडस्ट्री को लेके गेट रिच क्विक स्कीम टाइप पिरामिड का नाम दे दिया जाता है, क्योंकि लोगों को लगता है यहाँ आके बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाएगी, और जो कि मुझे लगा था। मैं किसी की बात नहीं सुन रहा था, है ना, कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो जो मेरा पहला इनिशियल एक्सपीरियंस था, जब मैं कंप्लीटली ऑफ़लाइन काम कर रहा था, तब ये चीज़ मुझे नहीं समझ आ रही थी। बट लेटर ऑन जब मैं चीज़ों को चेंज करता गया, क्योंकि जब फ्रस्ट्रेशन में बदल गया था, उसके बाद जब मुझे मेरे रियल मेंटर जो मिले, मिस्टर तरुण अग्रवाल, राइट? उन्होंने मुझे बताया कि जो आपको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जो आप फ़ील कर रहे हो, एग्ज़ैक्टली उसी का सॉल्यूशन निकालना है। अगर वो सॉल्व हो जाए तो क्या करोगे? तब मुझे कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है बिज़नेस मॉडल का, मतलब मार्केटिंग का। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि आप लेवरेज का यूज़ कर सकते हो, कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट देख सकते हो। बट जिस तरीके से काम हो रहा था, वो मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो ये फर्स्ट रीज़न था कि मिसलीडिंग प्रॉमिसेस अगर आपके साथ भी हो रहा है ना, तो सतर्क हो जाइए, समझ जाइए कि इतना ईज़ी नहीं है। इतना ईज़िली नहीं मिलता है यहाँ पे चीज़ें, राइट? आपको मेहनत करनी होगी, चीज़ों को सीखना होगा, अनकन्वेंशनल पाथ है, अनकन्वेंशनल बिज़नेस मॉडल है। आपको कोई ट्रेडिशनल या फिर कन्वेंशनल तरीका नहीं है कि आपने ट्रेडिंग कर लिया, या फिर कोई शोरूम एजेंसी खोल लिया, या फिर कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग कर लिया। यहाँ पे एक अलग तरीके से काम होता है, राइट? दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो मेरे को लगा कि रिक्रूटमेंट फोकस्ड नेचर ऑफ दिस बिजनेस, कि सिर्फ रिक्रूटमेंट पे फोकस किया जा रहा है। मैं देख रहा हूँ लोगों को, एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहे हैं, किसी ने फ़ोन कर दिया, किसी का प्लान दिखाना, तो इधर से उधर चले गए, राइट? और सिर्फ रिक्रूटमेंट पे फोकस हो रहा है। इतने इवेंट्स अटेंड किए मैंने, सब जगह से बात ज्वाइनिंग की हो रही है, प्रोडक्ट अच्छे क्वालिटी के हैं या नहीं, फोकस नहीं किया जा रहा। प्रोडक्ट क्या वो डेली यूज़ के प्रोडक्ट्स हैं, वो मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में भी बहुत ईजिली अवेलेबल है, सेम प्राइस पॉइंट पे या उससे नीचे। तो कोई मतलब कोई एफर्ट डाल के क्यों अलग से जाके कहीं से कुछ लेगा, और उतने बीवी-पीवी मिलते भी नहीं थे, बहुत ज़्यादा उसमें दिमाग लगाना पड़ता था, राइट? तो सिर्फ़ रिक्रूटमेंट पे बात हो रही थी, एक्चुअल प्रोडक्ट वैल्यू पे कोई बात ही नहीं कर रहा था कि प्रोडक्ट कैसे सेल होंगे, कैसे लोगों को इससे वैल्यू पहुँचेगा, कैसे कोई सॉल्यूशन ओरिएंटेड प्रोडक्ट बनाया जाए जो कि नॉर्मली मार्केट में नहीं मिलता, यूनिक है, तभी तो वो बिकेगा, तभी तो उसके लिए एक्सप्लेनेशन चाहिए, तभी तो वर्ड ऑफ माउथ से जाएगा कि नहीं, ये प्रोडक्ट इस प्रॉब्लम के लिए अच्छा है, ये आपके हेल्थ को बेटर रख सकता है, या फिर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो कि आपके लाइफ को इम्प्रूव कर सके। प्रोडक्ट फ़ोकस होते ही नहीं थे। आज भी मैं जब देखता हूँ ना, काफ़ी बार मुझे बड़ा दुःख होता है कि जब मैंने स्टार्टिंग किया था, कि मेरा मेरा एक ही फ़ोकस था कि नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस में मार्केटिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। मार्केटिंग किस चीज़ की? सबसे पहला चीज़ इस प्रोडक्ट, क्योंकि एक कंपनी जब शुरू हुआ था, उसने नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस मॉडल इसीलिए चुना, वो उसने एक सिस्टम चुना कि मैं किस तरीके से मार्केटिंग करूँ। मार्केटिंग या तो वो ट्रेडिशनल अप्रोच से कर सकता था, या फिर हमारे थ्रू हमें लीड जनरेशन मशीन बना दिया। हमें प्रोडक्ट को सेल करने का, मार्केट करने का एक सिस्टम बना दिया, हम एक सिस्टम में ले आए, है ना? उन्होंने एक सिस्टम क्रिएट किया जिसके पार्ट हम हैं, राइट? दैट मीन्स हम उनके लीड जनरेशन मशीन बन गए, हम उनके प्रोडक्ट सेलर्स बन गए, राइट? तो उन्होंने अपना काम सही किया। उनके वो चाह रहे थे कि वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन से जाए, ये लोग मार्केटिंग करें और सेल करें, ये लोग कर रहे हैं तो इनको भी कमीशन मिलना चाहिए, राइट? कंपनी ने अपना काम सही किया, बट कहीं न कहीं हम उस चीज़ में चूक गए, हम एक्चुअल वैल्यू पे ध्यान नहीं देते हुए हम सिर्फ़ रिक्रूटमेंट इज़ इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये यही एसेंस है कि जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, नेटवर्क मार्केटिंग में आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट सेल नहीं करना। जैसे हर कंपनी में होता है, जिस कंपनी को मैं रिप्रेज़ेंट करता हूँ, वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, उसमें कहते हैं कि 4 सीसी हर मंथ करो। 4 सीसी मतलब अप्रॉक्सिमेट 40-50,000 के प्रोडक्ट्स आपको सेल करने चाहिए।
ऑब्वियसली कोई भी बिज़नेस पे अगर आप 40-50 के प्रोडक्ट नहीं सेल कर पा रहे हो पर मंथ, तो आप बिज़नेस क्या बिल्ड करोगे, राइट? और उसमें भी वो बोलते हैं कि उसमें भी 4 सीसी में सारे प्रोडक्ट्स रिटेल नहीं करने, 2-3 सीसी के आप रिटेल कर सकते हो, बाकी आप जॉइनिंग्स भी करा सकते हो, अपने जैसे और लोगों को आप तैयार कर सकते हो। उनको भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटी दे सकते हो कि वो भी प्रोडक्ट सेल करें, क्योंकि किसी भी बिज़नेस में प्रोडक्ट या सर्विस सेल होता है, तो ही प्रॉफिट या कमीशन आता है, सिंपल। वो प्रोडक्ट या सर्विस वैल्यूएबल होना चाहिए। तो मेरा फ़ोकस हमेशा था कि यार यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में बात क्यों नहीं की जा रही है? तो जब मैं अपने मेंटर से मिला, मैंने उनसे यही चीज़ पूछा कि क्या आप प्रोडक्ट सेल कर पाते हैं सर? तो उन्होंने बोला हाँ, मैं कर पाता हूँ। तो और मैंने पूछा कि कैसे प्रोडक्ट सेल हो रहा है? तो उन्होंने मुझे पूरा समझाया कि मार्केटिंग क्या होता है। उन्होंने मुझे समझाया कि मार्केटिंग करना कैसे है, कैसे वो इंटरेस्टेड बायर्स जो प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं वो आपसे कॉन्टैक्ट करें, ना कि आप जाके कन्विंस करें। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी है कि बहुत ज़्यादा कन्विंस करना पड़ता है यार। परेशान हो जाएगा इंसान, कोई भी, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, कोई आज के टाइम पे किसी को कन्विंस नहीं करना चाहता, ये रियलिटी है। प्रॉब्लम नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट से नहीं है, प्रॉब्लम नेटवर्क मार्केटिंग किसी कंपनी से नहीं, प्रॉब्लम है जिस तरीके से काम हो रहा है। मैं देखता हूँ, मुझे बड़ा दुःख होता है ये देखते हुए कि यार इस बिज़नेस में कोई भी देखो आना बहुत ईज़ी है, बट प्रॉब्लम क्या है, कोई बिना सीखे करता है ना, तो एज़ एन मतलब मैं जब देखता हूँ कि एज़ अ नेटवर्क मार्केटर कि हम इस बिज़नेस को प्रोफ़ेशनली तरीके से बिल्ड कर रहे हैं, प्योर बिज़नेस की तरह बिल्ड कर रहे हैं, जहाँ हम किसी को कन्विंस नहीं कर रहे हैं और प्रॉपर्ली हम कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, उनको वैल्यू दे रहे हैं, उनके प्रॉब्लम को समझते हुए उनको राइट प्रोडक्ट कंसल्टेशन देते हैं, सब कुछ करते हैं। बट मैं देखता हूँ यार कोई भी उठ के किसी को भी कन्विंस करने लगता है, कहीं चला गया घर पे बैठ के ज़बरदस्ती उसको प्लान दिखा रहा है, ज़बरदस्ती प्रोडक्ट दिखा रहा है, उसको रिक्वायरमेंट ही नहीं है, वो बस सुन रहा है, राइट? कोई किसी की इज़्ज़त करता है तो कुछ बोलता नहीं है। अब मेरे फैमिली में भी मेरे को सुनने को मिलता है, यार वो सर आ गए, वो आके बैठ के बिठा के प्लान दिखा रहे हैं, मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है, ज़बरदस्ती बिठा-बिठा के दिखाए जा रहे हैं। ये देखता हूँ ना, और फिर उनके मुँह से जब वो गलत बोलते हैं कि यार क्या फालतू काम है ये वो, तो मुझे बहुत दुःख होता है देखते हुए कि यार किस तरीके से काम कर रहे हो आज 2023 में भी। अगर आप स्किल्स सीखने को तैयार नहीं हो, अगर आप तरीका सीखने को तैयार नहीं हो कि एग्ज़ैक्टली बिज़नेस को बिल्ड कैसे करना है, किसी भी और बिज़नेस में आपने देखा है कि इस तरीके से कोई किसी को बहुत ज़्यादा कन्विंस कर रहा है, खाली जा के पीछे ही पड़ गया, प्रोडक्ट ले लो, राइट? इसीलिए प्रॉब्लम होता है। तो आपको अपना अप्रोच चेंज करना होगा, रीडिफाइन करना होगा नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस को कि आप इसको प्रॉपर्ली आप मार्केटिंग एंड सेल्स सीखें, कैसे आप लोगों को वैल्यू दें ताकि लोग आपको अप्रोच करें जिनको नीड है, आप इंटरेस्टेड लोगों से बात करो, राइट? तो ये मेरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि यार कोई इस चीज़ पे फ़ोकस ही नहीं कर रहा, सिर्फ़ रिक्रूटमेंट फ़ोकस्ड अप्रोच है। तो जब मैंने रिज़्यूम किया, नेगेटिविटी जब मेरे दिमाग से गई, जब मेरे को सही डायरेक्शन मिला, तो ये एक रीज़न था, राइट? कि प्रोडक्ट पे फ़ोकस करना इम्पोर्टेंट है, प्रोडक्ट रिटेल करना आना चाहिए, क्योंकि आपको अपनी टीम को भी वही सिखाना है कि रिक्रूटमेंट तो इम्पोर्टेंट है, बट उसके साथ-साथ प्रोडक्ट को रिटेल करना, प्रोडक्ट को सेल कर पाना भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप वो सारे स्किल्स सीख रहे हो जो किसी भी बिज़नेस में वैल्यूएबल है। गेटिंग माय पॉइंट? तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है हाई ड्रॉप आउट रेट, मतलब एट्रिशन बहुत ज़्यादा है। इस बिज़नेस में आना बहुत ईज़ी है। मेरी टीम बनी थी बहुत बड़ी, राइट? बट सब छोड़ के चले गए और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों छोड़ के चले गए, है ना? बाद में रियलाइज़ हुआ कि कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस जॉइन करता है ना, तो किसी अपने हेल्थ को ठीक करने के लिए नहीं करता, कोई प्रोडक्ट के प्यार में नहीं करता कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट दिस प्रोडक्ट, उसके चक्कर में नहीं करता। एक ही चीज़ के लिए करता है कि वो यहाँ से पैसे कमा सके बाय प्रोवाइडिंग वैल्यू, क्लियर? जब आपके डाउनलाइन्स पैसे कमाएँगे तो आपके साथ रहेंगे, आपके टीम मेंबर्स पैसे कमाएँगे तो आपके साथ रहेंगे, क्योंकि आप भी पैसे कमाने आए हो, आपके डाउनलाइन्स भी पैसे कमाने आएँगे एंड देयर इज़ नो नथिंग रॉन्ग इन दिस, राइट? तो अगर आप सस्टेनेबल, आप कंसिस्टेंट इनकम नहीं कर रहे हो, राइट? आप सोचो कि आज आप अपने घर पे किसी से भी नेटवर्क मार्केटिंग स्पेसिफिक बात करोगे, आपको मना कर देंगे, मत करो ये फालतू काम। क्यों मना कर देते? क्योंकि उन्होंने यही देखा है कि इस बिज़नेस में कोई कंसिस्टेंटली इनकम करता ही नहीं है ना? किसी को नहीं देखा। देखा है तो एकदम से कोई बहुत ज़्यादा इनकम कर रहा है, आज 25-30 साल से लगा हुआ है और आज वो एक अच्छे रैंक पे है, अच्छा कमीशन आ रहा है क्योंकि उसकी टीम बहुत बड़ी बन गई है, तो हो रहा है। और एक को देख रहा है कि कोई बीच में है ही नहीं कि कोई कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है, और एक देख रहा है वो स्ट्रगल ही कर रहा है हर मंथ, अपने पैसे लगा के बिज़नेस कर रहा है, लोन में घुस चुका है, राइट? तो ये इनकंसिस्टेंट इनकम, जो सस्टेनेबल इनकम नहीं दिखता लोगों को, रेगुलर कंसिस्टेंटली कोई इनकम नहीं कर रहा है, इस टाइप का जो पैटर्न है, इसकी वजह से लोग, अब कितने टाइम तक आप बिना कमाए या लॉस में रह के बिता पाओगे, है ना? तो लोग छोड़ के जाते हैं। दूसरा चीज़ कि आप इतना ज़्यादा शो ऑफ कर देते हो इस बिज़नेस में आके, आप लोन्स में डूबते चले जाते हो। आज रियलिटी है ना? मैक्सिमम लोग जो दिख रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं ये एंड वो, जिससे लोग बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट फ़ील करते हैं, नेगेटिविटी आती है माइंड में, सब लोन में डूबे पड़े हुए हैं, राइट? मैक्सिमम लोग। क्योंकि शो ऑफ करके बिज़नेस करके आप अगर इस स्टाइल से बिज़नेस करोगे ना, तो आपको हमेशा शो ऑफ करना पड़ेगा। एक चीज़ अच्छा है कि आप
जेन्युइनली कुछ अचीव कर रहे हो, आप उसको सही तरीके से प्रेज़ेंट करो, दैट इज़ फाइन। बट अगर आप सिर्फ़ अपना लाइफ़स्टाइल, गाड़ी, घर, गाड़ी, बंगला दिखा के, आप खाली लग्ज़री दिखा के अगर बिज़नेस बिल्ड करना चाहते हो, तो ये गलत अप्रोच है। ऐसा नहीं होता, राइट? होता भी है तो वो क्या रियलिटी बैक एंड का स्टोरी किसी को नहीं पता। सामने-सामने दिख रहा है, लोग खाली एक एस्पिरेशन में बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं कि मैं भी कभी वहाँ पहुँचूँगा या पहुँचूँगी। तो आपको रियलिटी चेक लाना होगा, वरना बहुत जल्दी आप भी इस नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस से बाहर चले जाओगे। और कोई भी बिज़नेस में समय देना पड़ता है, टाइम, एफर्ट देना पड़ता है, लगे रहना होता है एटलीस्ट अ, 3 से 5 साल का समय तो लगता ही है। अगर आप उतना टिक गए तो आप अच्छा कर पाओगे। और लगे रहना का मतलब ये भी नहीं है कि बिना कुछ सोचे समझे करे बस लगे हैं और डूबे जा रहे हैं लाइफ में। आपकी पर्सनल लाइफ इधर जय उड़ी हुई है, फैमिली सपोर्ट नहीं करता, आप खुश नहीं हैं। इस तरीके से मत करिए, बिज़नेस को सीख के तरीके से करेंगे तो होगा, क्योंकि ये चीज़ मैं भुगत चुका हूँ। ये चीज़ मुझे पता है कि कैसा फ़ील करता है, राइट? तो जो थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि हाई अट्रिशन रेट, मैंने वो पॉइंट्स लिख रखे हैं इसलिए मैं नीचे देख रहा हूँ। और जो मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टेंटली नए मेंबर्स को रिक्रूट करते रहना, कन्विंस करते रहना, प्रोडक्ट पे फ़ोकस नहीं करना, राइट? और आज के टाइम पे तो चीज़ें इतनी बेटर हो गई हैं, मैक्सिमम कंपनीज़ के डिलीवरी सिस्टम भी है, तो आपको घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, आपको स्टॉक मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं। आपको सिर्फ़ इतना सीखना है कि अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस, अपने अपॉर्च्युनिटी का सही तरीके से मार्केटिंग कैसे करें, सही तरीके से आप लोगों के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो, जो भी आपके पास है, ताकि आप इंटरेस्टेड लोगों से बात करो। जब आप लोगों के पास जाते हो तो आपको कन्विंस करना पड़ता है, बट अगर लोग आपके पास आ रहे हैं, दैट मीन्स कंट्रोल आपके हाथ में है, डिसीजन आप लेंगे, आप एक हेल्पिंग टोन में बात कर सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये सारी चीज़ें अगर आप नहीं समझोगे, और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, माय गॉड मैं क्या बोलूँ, इतना ज़्यादा मोटिवेशनल ट्रेनिंग, इतना ज़्यादा, मतलब आप ट्रेनिंग में बैठोगे तो बस कभी कॉपी पेन लेके बैठे रहो और सुनते रहो कि क्या अचीव किया, कितने साल से कहाँ से थे, कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और क्या है, गाड़ी है, घर है, बंगला है, बस अपनी ब्रैगिंग ही चल रही है, अपनी तारीफ ही चल रही है, मोटिवेशन मोटिवेशन मोटिवेशन। एक्शनेबल स्टेप्स तो कोई बता ही नहीं रहा कि आपको करना क्या है, किससे बात करनी है, टारगेट ऑडियंस तक पहुँचना कैसे है, मार्केटिंग किस प्लेटफ़ॉर्म पे करनी है, वो कस्टमर आएगा कैसे, अगर कोई आता है किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है उसको आंसर क्या करना है, राइट? ये कोई नहीं बता रहा, बस सिर्फ़ मोटिवेशनल ट्रेनिंग, सुबह ट्रेनिंग, दोपहर में ट्रेनिंग, रात में ट्रेनिंग। ट्रेनिंग से बिज़नेस बिल्ड नहीं होगा। ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट है, बट राइट ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट है। एक्शनेबल आइटम्स और जो चीज़ आप इम्प्लीमेंट कर सको, वो ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट है। आपको बिज़नेस करते हुए कोई प्रॉब्लम आ रहा है, उसका सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, वो ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट है। मार्केट में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या नया आया, एआई आया, चैट जीपीटी आया, उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं बिज़नेस को बिल्ड करने के लिए, वो ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट है। सिर्फ़ मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा, राइट? तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से मैं तो फ्रस्ट्रेट हो गया था, बट जब ये प्रॉब्लम्स मेरे लिए सॉल्व हुए, तो फिर मैंने सोचा कि देखिए कॉन्सेप्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, कॉन्सेप्ट से मुझे प्यार था, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा बिज़नेस मॉडल है, एक बार समझ आ जाए तो लगता है कि इसको तो करना ही चाहिए, साइड बाय साइड कुछ और करो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये कोई फुल टाइम काम नहीं है, पार्ट टाइम भी हो सकता है और बहुत तेज़ी से हो सकता है आज के टाइम पे इंटरनेट पे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं मेरे साथ काम करने के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हो। 10 मिनट के अंदर समझ सकते हो कि आप मेरे साथ काम करना चाहते हो कि नहीं, क्या आपका बेनिफिट है, किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला लिंक है, क्लिक करके अप्लाई कीजिए। अगर समझ आए तो फिर मेरे से बात कर लेना, नहीं समझ आए तो छोड़ देना, ठीक है? दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट, इस बिज़नेस को सही तरीके से ऑनलाइन कैसे करना है, कैसे मैंने सॉल्व किया कि बिना किसी को कन्विंस करे 100% ऑनलाइन इस बिज़नेस को कैसे करना है, ताकि आप और आपकी टीम दोनों कर पाएँ, फॉलो कर पाएँ, अपने करंट प्रोफ़ेशन के साथ-साथ कर पाओ। तो डिस्क्रिप्शन में सेकंड लिंक है, 30 मिनट्स की ट्रेनिंग है, उसको पूरा देखिए। सीखने की, समझने की कोशिश कीजिए। जब तक वो नहीं समझेंगे तो आगे काम करना बहुत मुश्किल होगा, राइट? तो उसको पूरा देखिए, आपको क्लैरिटी मिलेगी, एक्शन लीजिए, चीज़ों को सीखें, तभी जाके आगे बिज़नेस सही तरीके से बिल्ड हो पाएगा। और एक-एक करके अगर आप लोग ही अगर एक-एक करके अपना तरीका ठीक करते गए ना, तो पूरा इंडस्ट्री का इमेज ठीक हो जाएगा। आगे चल के इसकी ग्रोथ, इसका पोटेंशियल बहुत है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ट्रू सेंस में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। गेटिंग माय पॉइंट? सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और लोगों के साथ शेयर कीजिए, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।